अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ इज इट गोइंग? क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन कहाँ पर है? मैं यहाँ पर कोई सोनी या एलजी या किसी और कंपनी की एलईडी स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी इस टाइम पे मैं जिस स्ट्रक्चर के सामने खड़ा हूँ, अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देखें तो यहाँ पर इस वक्त दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन को लगाया गया है, जिसके ऊपर 1.2 मिलियन एलईडी स्क्रीन को इंस्टॉल किया गया है। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. इस पूरी बिल्डिंग के अंदर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के पूरे एक्सटीरियर पे तकरीबन 100,000 मिलियन स्क्वायर का जो ग्लास है वो इंस्टॉल किया गया है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे सपोर्ट दी गई है, और एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी अगर हम इसमें काउंट करते हैं तो बिल्डिंग अभी तक खड़ी हुई कैसे है? इतनी हाइट पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई डैमेज ना हो। और बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के चलते। डिफरेंट जगहों पे नई नई बिल्डिंग्स बनाने की भी कोशिश की जा रही है, उसको इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जा रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बटरेस सिस्टम कहते हैं। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में, एक टावर पैलेस 3 बना था जिसकी हाइट 264 मीटर्स थी। उसके सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट्स ने रियलाइज किया कि एक्चुअली में अगर हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं, और सिर्फ इसी की मदद से ही बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई, इतनी ऊंची कि इससे सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग 300 मीटर छोटी थी। अब किसी भी साउंड माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि व्हाट हैपेंस अगर इस पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी आग लग जाती है। अब ये पूरी बिल्डिंग जो है तकरीबन इसके ऊपर 160 फ्लोर है। अब 160 फ्लोर से ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बंदा जो इमरजेंसी एग्जिट से उतर के नीचे एक फ्लोर करके नीचे आएगा और फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे आके अपने आप को बचा सकेगा। इस बिल्डिंग के अंदर हर 25th फ्लोर के ऊपर एक फायर फाइटिंग सिस्टम और इमरजेंसी सिस्टम लगाया गया इसी पर्पस के लिए, ताकि इन केस ऑफ फायर अगर इस बिल्डिंग में कभी आग भी लगती है तो लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से एग्जिट करवाया जा सके और लोगों को किसी किस्म की मसला फेस ना करना पड़े। इसके अलावा एयर कंडीशनड और प्रेशराइज्ड एरियाज बनाए गए हैं इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, और यहाँ पर जितनी भी बुर्ज खलीफा में कंक्रीट यूज़ की गई है वो फायर प्रूफ कंक्रीट है। अब आए ये देखते हैं क्या ये इवन पॉसिबल भी है कि बुर्ज खलीफा से ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई जा सके। इसमें अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो आज के ज़माने में जो 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं उनमें से 17 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग का नाम मर्डेका 118 है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 679 मीटर थी और ये कोलालमपुर मलेशिया में बनाई गई है। ये आज भी सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। अब ये देखते हैं कि ऐसी और कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो कि बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं। 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं अगर सब कुछ प्लानिंग के लिहाज से चले तो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। इसमें से पहली बिल्डिंग का नाम है जेडा टावर। ये बिल्डिंग जो थी ये 2013 में इसका काम शुरू हो चुका हुआ था, और इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है बुर्ज खलीफा से काफी सिमिलर है, क्योंकि इसको भी सेम आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया जिसका नाम था एडविन स्मिथ। ये बिल्डिंग जो थी 2013 में तो शुरू हो गई थी, पर 2018 में इस बिल्डिंग को काम को रोकना पड़ गया, क्योंकि इस बिल्डिंग में जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस वगैरह हो गए थे, जिसकी वजह से उनको इस काम को फॉर द टाइम बीइंग रोकना पड़ गया। लेकिन अगर सब कुछ प्लानिंग के लिहाज से चलता है और इस बिल्डिंग का काम दोबारा से शुरू कर दिया जाता है तो कहा यह जाता है कि ये बिल्डिंग तकरीबन 1 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। दूसरी बिल्डिंग जो कि दुबई में ही लोकेटेड है उसका नाम है दुबई क्रीक टावर। ये बिल्डिंग जो थी तकरीबन 2016 से 2018 के बीच में शुरू की गई थी, और कहा यह जा रहा था कि एक्सपो 2020 जो कि दुबई में हुआ था उस टाइम पे इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, लेकिन कुछ मसले मसाइल होने की वजह से इसको भी इनॉग्रेट नहीं किया गया। अभी तक इसकी जो हाइट है वो प्रॉपर रिवील तो नहीं की गई, लेकिन जो इसके बारे में कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि इसकी हाइट जो होगी इट विल बी अराउंड 838 to 1300 मीटर्स। अब हो सकता है ये क्रीक टावर जो है ये जेडा टावर की हाइट को बीट कर दे, लेकिन फिर भी ये टॉलेस्ट बिल्डिंग की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो टॉप पे जो चीज बनाई गई है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल डेक के तौर पे बनाई गई है, जस्ट लाइक आईफिल टावर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी बिल्डिंग जो होगी वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग कंसिडर की जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये थोड़ा सा इमेजिनरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अनाउंस तो कर दी गई हैं लेकिन उन पे अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। आपके सामने मैं 2 बिल्डिंग्स का नाम लूंगा। पहली बिल्डिंग है उसका नाम है मुबारक अल कबीर बिल्डिंग।
ये बिल्डिंग जो है ये कुवैत में बनाई जा रही है और इसको प्रपोज किया गया था इन 2007 और जो इसकी प्रपोज्ड हाइट थी दैट वाज 1001 मीटर्स। जो सेकंड बिल्डिंग है उसका नाम है स्काई माइल टावर। ये बिल्डिंग टोक्यो में बनाई जा रही है और इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग रह सकेंगे। इस बिल्डिंग की जो हाइट होगी टोटल इट विल बी अराउंड 1.7 किलोमीटर और इस बिल्डिंग को तकरीबन 2045 में डिलीवर किया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट बताता हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप तो बनी थी, लेकिन वो एक बहुत ही इमेजिनरी किस्म का प्रोजेक्ट लगता है और ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी ना बन सके। उस प्रोजेक्ट का नाम है एक्सीड 4000। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि टोक्यो में अगेन डिज़ाइन किया जा रहा था और कहा यह जाता था कि इस प्रोजेक्ट की जो हाइट होगी इट विल बी अराउंड 4 किलोमीटर। अब ये जो हाइट है ये माउंट फ्यूजी से भी ज़्यादा हाइट है और इसकी जो शेप है वो माउंटेन की तरह इसकी शेप है, लेकिन ये सिर्फ एक प्लान है, अभी तक इस पर प्रॉपर काम नहीं शुरू किया जा रहा है। ये थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने की एक रेस चल रही है और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये रेस हमेशा के लिए चलती रहेगी, लेकिन इस रेस में कुछ सोशो इकोनॉमिक लिमिटेशंस भी हैं जिनकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस रेस से बाहर हो चुके हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना ने अपने कंट्री के ऊपर ये बैन लगा दिया हुआ है कि कोई भी बिल्डिंग 500 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर उसके बाद वो वैनिटी में कंसिडर की जाती है। वैनिटी मीन्स शो ऑफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के क्रक्स को समझना है तो इसका पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।